हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको प्रीवियस 5 इयर्स पेपर्स के जो ग्रामर सेक्शन है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो ये आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इनफैक्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए कि जो भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उस टाइप के क्वेश्चन को बाद में भी प्रैक्टिस करें। और ये हर साल पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो मैं एक साथ आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो हमें करनी है। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। सभी बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि वेदांतु जो है ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने वाला है 4th, 5th, 11th, 12th ऑफ अक्टूबर को। बट जो ये टेस्ट आप लोगों के लिए ना आपकी लाइफ चेंज करने जैसा टेस्ट हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ये टेस्ट से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल सकते हैं, आपका स्टडी मटेरियल जो है वो कंप्लीटली फ्री हो सकता है और 1-on-1 काउंसलिंग जो है वो आप लोगों को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको, अगर सोचिए कि वेदांतु के सारे कोर्सेज जो हैं आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए कितने आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्सेप्ट्स उन बुक्स के अंदर समझाए हुए हैं। और बात आ जाती है काउंसलिंग की, तो 1-on-1 काउंसलिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चे के डाउट्स अलग होते हैं, तो यहाँ पर वो वाली चीज जो है आप लोगों को जरूर मिल सकती है। अब आप जो है अमंग 2.5 लाख टेस्ट टेकर्स, तो आपको एक AIR मिल जाएगी। 2.5 लाख बच्चे जो है वो लगभग ये टेस्ट देंगे, तो आपको अपना AIR पता चल जाएगा। नंबर 2, स्कॉलरशिप ऑन वेदांतु कोर्सेज। 100% स्कॉलरशिप, मतलब फ्री कोर्सेज आप लोगों को मिल सकते हैं। उसके अलावा आप 150 करोड़, मतलब 150 करोड़ का जो है वो आप क्लियरली स्कॉलरशिप जो है जीत सकते हैं। और उसके अलावा 2 करोड़ का कैश प्राइज और रिवॉर्ड्स भी आपको यहां पर मिल सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के लिए हैं, ताकि आप जो है मोटिवेट हों थोड़ा सा, ठीक है। इसमें आप लोग अच्छा करें अपनी लाइफ में, और ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों को जो मिलती है इस एक टेस्ट से केवल। तो 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को आप ये टेस्ट जो है वो जरूर दीजिएगा। एंड यस, आगे बढ़ जाते हैं। ग्रामर PYQs आज हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरा ग्रामर पार्ट जो आता है ना, आप लोगों के 12 क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं, तो वही होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 में डिटर्मिनर्स से पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। शी हैज बॉट ब्लैंक स्पेस एप्पल फॉर लंच। शी हैज बॉट ब्लैंक स्पेस एप्पल फॉर लंच। तो अभी बताइए, शी हैज बॉट ब्लैंक स्पेस एप्पल फॉर लंच। अभी एप्पल क्या होता है? एप्पल क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है। अब यहाँ पर कोई एक डिटर्मिनर लगाना है। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई एप्पल, एप्पल अ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ए एप्पल, एप्पल। तो वॉवल साउंड जब भी आता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वॉवल साउंड अगर आएगा डिटर्मिनर्स के अंदर, एक यही चीज है कि साउंड के ऊपर बात हो रही है आर्टिकल्स के अंदर, ए और एन के अंदर। तो एन कहां पर लगता है? जहां पर भी वॉवल साउंड आता है। फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो भी वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क किस बात से पड़ता है कि उसका साउंड क्या आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैंने बोला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो अब इस वाले वर्ड के अंदर ये तो यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस हम जब कर रहे हैं तो वो य से प्रोनाउंस हो रहा है ना, और शुरू तो वो हो रहा है यू से। तो हम हमेशा बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी, राइट। तो यही एक डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब वॉवल साउंड आता है A-E-I-O-U, मतलब ए आ ई ई उ ए ए, राइट, तो वो वाला साउंड जब आता है तो आप एन लगाते हैं। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, क ख ग ग च छ ज ज, है ना, हिंदी के अंदर ऐसे ही आता है ना, वैसे ही इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो ब, क, द, ABCD, BCD, कैसे वाले साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो समझ जाइएगा, कॉन्सोनेंट साउंड जब आ रहा है तो यहां पर हम लोग ए वॉवल लगाएंगे, सॉरी ए आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल ऑन टाइम। यू ब्लैंक स्पेस मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। यू ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल ऑन टाइम। पूरा टाइम दिया जा रहा है, आप सोचो इसके बारे में, ठीक है। कोई भी नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, कोई भी ऑब्लिगेशन अगर आप लोगों को बताना होता है, कोई रूल है, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, या कोई नेसेसिटी है, राइट। नेसेसिटी के लिए भी तो होता है,
एक मॉडल वर्ब यूज होता है, यू ब्लैंक स्पेस रीच स्कूल ऑन टाइम टुमारो, क्योंकि वो बोल रहा है कि कल जो है तुमको पहुंचना ही पहुंचना है स्कूल टाइम पे, ठीक है। रिक्वायरमेंट है ना, यस, यहाँ पर ये एक रिक्वायरमेंट है, तो एक तरीके से हम क्या यूज करेंगे, यू मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन, टेंस से रिलेटेड है, 2024 में ही पूछा गया था, बताइए क्या आंसर हो सकता है। द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन, यप, समझ गए होंगे आप, आई नो आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं आपको हिंट दूं, हिंट दे देती हूँ, टू पास्ट इवेंट्स, हिंट क्या है, टू पास्ट इवेंट्स, ये आपका क्लियर कट हिंट है, टू पास्ट इवेंट्स की यहां पे बात हो रही है, बताइए। बच्चों जब भी टू पास्ट इवेंट्स की बात होती है, पास्ट के अंदर कोई भी दो इवेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें देखना होता है कि भाई कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है। जो भी एक्शन पहले होता है आप उसको परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है आप उसे पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो देखिए द ट्रेन, यहाँ पर द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, द ट्रेन हैड के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि जो फर्स्ट एक्शन होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो सेकंड एक्शन होता है जो बाद में हुआ है, सेकंड एक्शन को आप किसके अंदर लिखते हो बेटा, पास्ट सिंपल के अंदर लिखते हो, ठीक है। सेकंड एक्शन को आप किस में लिखते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर लिखते हैं या नहीं, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर इसको बना दिया, एंड जो सेकंड एक्शन था वो पास्ट सिंपल के अंदर आ गया, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के अंदर आप क्या लगाओगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और पास्ट सिंपल के अंदर आप क्या लगाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे हैज क्यों लगा दिया है भाई, क्यों लगा दिया है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, बिफोर वी रीच द स्टेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, बनाइए। आई एम गोइंग टू द मार्केट, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में ना डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ नहीं होता है, वो भी बिल्कुल सिंपल ऐसा ही होता है कि आप लोगों को एक सेंटेंस देखना होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उसी को आपको चेंज करना होता है, बाकी सब कुछ उन्होंने दिया ही हुआ होता है। तो बेसिकली वो वहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव को कैसे चेंज करते हैं, प्लस कि आपको टेंसेस का चेंज पता है, तो वो सब चीज़ें चेक करना चाहते हैं आपकी, ठीक है। टाइम और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं, आप लोगों को वो चीज़ पता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट कैसे बदल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना होता है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब देखना होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है तो ही आप अंदर के टेंस को चेंज करते हो। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर होता है तो आप कोई भी टेंस के अंदर चेंज नहीं करते। चलिए जब हम इसे चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर आप लगा देंगे दैट, ही सेड दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यहां पर लगता है सन रूल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही सेड दैट ही। अभी सेंटेंस किसके अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर का सेंटेंस कैसे बदलता है, किसके अंदर चेंज होता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज होता है। बार बार ये लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद आए, रिवाइज हो आपके रूल्स, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट करते रहेंगे तो रूल्स रिवाइज नहीं होंगे। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है।
क्लियर हो गया? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ो भाई आगे। ये चल क्यों नहीं रहा है? अगला सवाल, नीदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक स्पेस करेक्ट इज करेक्ट और आर करेक्ट। नीदर ऑफ द आंसर्स, नीदर ऑफ द आंसर्स। अभी इसमें क्या बोला जा रहा है? आंसर्स दिया हुआ है, ठीक है। नीदर ऑफ द आंसर्स, नीदर जो होता है बेटा ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई कोई भी आंसर जो है वो सही सेंटेंस, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट और आर करेक्ट। नीदर ऑफ द आंसर्स की कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब ठीक है। जो आंसर्स दिए हुए हैं उनमें से कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। और नीदर ईदर का यूज हम कब करते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर का यूज हम कब करते हैं? दो चीजों की जब बात होती है तब हम आइदर और नाइदर नॉर का यूज करते हैं, ठीक है। सो नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट आएगा, क्योंकि नीदर क्या होता है? सिंगुलर होता है, क्योंकि नीदर क्या होता है? सिंगुलर होता है। और अगर नीदर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या आएगा? फिर सिंगुलर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, राइट। चलिए अगला बढ़ जाते हैं क्वेश्चन का आंसर। वी ब्लैंक स्पेस ओबे द ट्रैफिक रूल्स। वी ब्लैंक स्पेस ओबे द ट्रैफिक रूल्स मॉडल से रिलेटेड है, बताइए जल्दी से बताइए। ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, लॉ है। वी ब्लैंक स्पेस ओबे द ट्रैफिक रूल्स, नेसेसिटी है। सोचो, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना एक नेसेसिटी है ना? ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना एक नेसेसिटी है। अब अगर ये एक नेसेसिटी है, रूल है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, ऐसे ऐसे के लिए मोस्ट मुझे लगता है कि मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब कौन सा लगता है? मस्ट। वेरी गुड। वी मस्ट ओबे दी ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ना ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, ये एक नेसेसिटी है, ये एक जरूरत है, राइट। ठीक है, लिख लो, मस्ट का यूज लिख लो, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन बोल लो, लॉ, ठीक है। इनके लिए हम क्या करते हैं? नेसेसिटी, ठीक है। ये वर्ड्स आपको यूजुअली देखने के लिए मिलेंगे, इनके लिए हम क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। देयर इजंट ब्लैंक स्पेस शुगर इन द जार। देयर इजंट ब्लैंक स्पेस शुगर इन द जार। देयर इजंट ब्लैंक स्पेस शुगर इन द जार। डिटर्मिनर्स में लगाना है आपको। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि शुगर क्या है। शुगर क्या है बेटा? एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अब यहां पर देखिए जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? एनी। देयर इजंट एनी शुगर इन द जार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी। बनाओ। शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप वाला सेंटेंस है, बना दीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप वाला सेंटेंस है, बना दीजिए। कैसे बनेगा? शी आस्क्ड। अभी यस और नो टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? इफ या वेदर लगता है। यस और नो टाइप वाले में क्या लगता है बेटा? इफ या वेदर लगता है, राइट। अभी ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना, ये हमारा क्या है? यस और नो टाइप वाला है, तो इफ या वेदर लगेगा। बनाते हैं, चलिए। टेढ़ी ही खींचती हूँ क्या मैं? हमेशा लाइन सीधी नहीं खींच सकती ना जिंदगी, मतलब मैंने लाइन भी टेढ़ी खींची, आप देख रहे हो? हाँ, लाइन भी टेढ़ी खींची है मैंने। लिखना तो दूर की बात है टेढ़ा, लाइन भी टेढ़ी।
ओह गॉड भूमिका, क्या होगा मेरा, कितनी ज़्यादा टेढ़ी। एक्चुअली ना वो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, उस चक्कर में दिखता नहीं है वहाँ का। चले कोई बात नहीं, अभी टेढ़ा ही लिख देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता मेरा। फिर से खींचें, फिर से ड्रॉ करें, लेट मी ट्राई। ऐसे दिख नहीं रहा ना इसलिए, नहीं प्लीज। गॉड, रहने देती हूँ मैं, बिना लाइन के लिख लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी, शी आस्क्ड इफ, अभी यू क्या है, सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसने बाय चांस मुझसे पूछा होगा। शी आस्क्ड मी डू यू लाइक कॉफी, शी आस्क्ड इफ आई डू यू लाइक कॉफी, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, इफ आई लाइक्ड कॉफी, वेरी नाइस, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, इफ आई लाइक्ड कॉफी, फुल स्टॉप, ध्यान रखिएगा फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। यप, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए इसी वजह से आगे इस तरीके से भी लिख दिया, सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो। दे ब्लैंक स्पेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे ब्लैंक स्पेस क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये कोई एक काम है जो सुबह से चल रहा है, राइट, एक कोई काम है जो सुबह से चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है बट अभी भी चल रहा है, सो से रहा है, से रही है, से रहा है, से रही है, कोई एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट का काम चालू हुआ, सुबह से चल रहा है अभी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगता है, बिल्कुल, क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप क्या लगाते हैं, हैज बिन या हैव बिन लगाते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो यहां पर अभी दे के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बिन, प्लूरल है तो हैव बिन लगेगा, दे हैव बिन, प्ले के साथ दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बताइए, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वन, यू ब्लैंक स्पेस नॉट पार्क योर कार हियर, यू ब्लैंक स्पेस नॉट पार्क योर कार हियर, बताइए, ठीक है। तो अगर हम इसको एक सजेशन की तरह देखें, अगर ये एक तरीके से पोलाइट सजेशन की तरह हम देखें, तो हम यहाँ पर शुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर शुड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शुड का यूज हम बोल सकते हैं एक तरीके से पोलाइट सजेशन के लिए यूज होता है, मानना ना मानना जो है सामने वाले के ऊपर है, एडवाइस या सजेशन, लेकिन हम यहाँ पर मस्ट नॉट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मस्ट भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट एक तरीके से लॉ है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यस, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर या यू शुड नॉट पार्क योर कार हियर, दोनों ही ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज बुक्स, आई हैव रेड ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज बुक्स, बनाइए, मैंने पढ़ी हैं, बताओ, आई हैव रेड सम ऑफ दीज बुक्स, बहुत बढ़िया, आई हैव रेड, मैंने इनमें से कुछ किताबें जो हैं वो पढ़ी हैं, ठीक है। तो सम एक तरीके से यूज हो गया कि आप कोई एक अनस्पेसिफाइड नंबर बता रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कोई एक अनस्पेसिफाइड नंबर बता रहे हो कि भाई मैंने ऐसे ना कुछ किताबें पढ़ी हैं, या जो भी आपको बोला गया है दीज बुक, इसका कुछ पार्ट जो है वो मैंने
पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड फिनिश योर होमवर्क नाउ। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए, इंपैरेटिव सेंटेंस है। द टीचर सेड फिनिश योर होमवर्क नाउ। यस, डायरेक्ट कमांड है एक तरीके से। क्या है? डायरेक्ट कमांड है। बताओ फिर, अगर डायरेक्ट कमांड है यहां पर तो कैसे बनेगा? बिल्कुल, सेड किस में बदल जाएगा? सेड आपका बदल जाएगा टोल्ड में। बहुत बढ़िया, अगला पॉइंट आपका क्या होगा? बताओ। द टीचर सेड फिनिश योर होमवर्क नाउ। फॉर्मूला क्या लगता है इस तरीके के इंपैरेटिव सेंटेंसेस में? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द टीचर टोल्ड आएगा क्या? टोल्ड के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? बोलो, टोल्ड के अलावा ऑर्डर देख सकते हैं, तो हम ऑर्डर लिख देते हैं। तो हम सेड को किस में बदलेंगे? एक तरीके से कमांड है तो हमें ऑर्डर दिया गया। सो द टीचर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द टीचर ऑर्डर्ड टू फिनिश योर, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी टीचर ने किसको ऑर्डर दिया होगा? मुझे दिया होगा, टू फिनिश माई वर्क नाउ क्या बन जाएगा? देन। ठीक है, ओके, सो द टीचर ऑर्डर्ड टू फिनिश माई होमवर्क देन। ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। When I reached the station, when I reached the station, the bus already leave. अब सही से लिखो इसको, सही से लिखना है इसको, बिल्कुल। The bus, when I reached the station, अभी देखो दो पास्ट एक्शन, अगेन क्या दिया हुआ है? टू पास्ट एक्शन दिए हुए हैं, हाँ या ना? दो पास्ट के एक्शन दिए हुए हैं। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। द बस ब्लैंक स्पेस, द बस ऑलरेडी लीव, क्या आएगा? द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। वेरी गुड, द बस हैड ऑलरेडी, लीव का क्या आ जाएगा? लेफ्ट। The bus had already left. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चलिए। We blank space protect our environment. We blank space protect our environment. We blank space protect our environment. क्या करना चाहिए? क्या है ये? एक, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। We, अब ये क्या है? ये किस तरीके का सजेशन है? दोनों ही इसमें देखो, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑब्लिगेशन, वो ना आपको एग्जाम में ब्रैकेट में भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में यूजुअली देखा गया है कि वो ब्रैकेट में बता देते हैं कि यहाँ पर यार स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के केस में बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ सजेशन या एडवाइस वाले केस में बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल अगर कोई सजेशन एडवाइस है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, तो ये एक सलाह है कि हम लोगों को अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि भाई करना ही करना चाहिए, नेसेसिटी है ना, तो हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, दैट वी मस्ट, यस वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट है, द न्यूज ब्लैंक स्पेस वेरी सरप्राइजिंग। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अकॉर्डिंग, सिंटेक्स है ना जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग, द न्यूज ब्लैंक स्पेस वेरी सरप्राइजिंग। द न्यूज ब्लैंक स्पेस वेरी सरप्राइजिंग। अभी न्यूज क्या है? न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल है। न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगता है? अगर कोई भी, मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप क्या लगते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को बेटा हमेशा आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और अगर आप इन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो वर्ब भी क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर लगाएंगे। द न्यूज
is very surprising, are very surprising. Singular है तो is very surprising. The news is very surprising. Next question. We saw blank space stars in the sky. We saw blank space stars in the sky. We saw blank space stars in the sky. We saw बहुत सारे देखे थे, बताओ हाँ या ना? We saw many stars in the sky. Many stars in the sky. We saw many stars in the sky. Next one. She said to him, please help me. She said to him. अभी यहाँ पर सेंटेंस जो है उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है ना? प्लीज अगर आ गया है तो हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है. तो हमारा जो said to है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? हमारा जो said to है वो किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में. बोलो. बहुत बढ़िया. शी बना देते हैं हम. शी रिक्वेस्टेड हिम. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा. टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू. हेल्प. मी क्या है? फर्स्ट पर्सन. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है? शी. तो शी का लगाएंगे यहां पर, क्या बन जाएगा? हर. टू हेल्प हर. शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर. बन गया. शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय द टाइम वी अराइव्ड द मैच ब्लैंक स्पेस. बाय द टाइम वी अराइव्ड द मैच ब्लैंक स्पेस. अगेन दो पास्ट एक्शन वही है. बाय द टाइम वी अराइव्ड द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. फिर से लिख देती हूं. टू पास्ट एक्शंस. फर्स्ट किसमें? पास्ट परफेक्ट में. सेकेंड किस में? पास्ट सिंपल में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. यू ब्लैंक स्पेस वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक. बिल्कुल. हेलमेट पहनना एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एक लॉ है, एक रूल है. तो सिंपल सी बात है, कोई रूल होता है, कोई लॉ होता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कोई भी रूल होता है, कोई भी लॉ होता है तो हम क्या यूज करेंगे? यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक. नेक्स्ट वन. देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क लेफ्ट इन द जग. डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई अभी मिल्क देख लो, कैसे लगाओगे? देयर इज. मिल्क क्या है? मिल्क क्या है बेटा? मिल्क क्या है यहां पर? देयर इज. मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है ना? देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क लेफ्ट इन द जग. देयर इज लिटिल मिल्क. लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, और लिटिल मतलब थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा का हो सकता है वो, एंड बट कम ही है. एंड दी लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन सारा. सो देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन दी जग. किस लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ यूज होता है. ठीक है. अगर हम बोलते अ लिटिल दैट मीन्स सम इज देयर, थोड़ा उसके अंदर है. ठीक है. यस बिल्कुल. He asked where are you going. क्या है अब ये? WH वर्ड का है. क्या है बच्चों? WH वर्ड वाला यहां पर ये सेंटेंस है. He asked where are you going. He asked where are you going. कैसे बन जाएगा? WH वर्ड है तो he asked
वेयर जो है ऐसा ही रहेगा, इफ या वेदर इसके अंदर नहीं लगता है। ही आस्क्ड वेयर, यू क्या है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ही आस्क्ड, अभी तुमसे ही पूछा होगा मान लो, वेयर आई वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। He asked where I was going. He asked where I was going. बिल्कुल बेटा, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the girls given a certificate. each क्या होता है? each of मतलब हर एक, जितनी भी लड़कियां हैं उनमें प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है। सोचिए, बोलो। अब ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, बेशक ये मल्टीपल लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि ये हर एक की अलग अलग बात कर रहा है ना, राइट? तो इसीलिए यहां पर ये सिंगुलर ट्रीट होगा। ये गर्ल्स यहां पे लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए अब, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, तो लिख लो ईच ऑफ इज ऑलवेज singular, ठीक है? Yeah, even though it refers to multiple people, but ये singular होता है क्योंकि हर एक की बात कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। We blank space be kind to animals. We blank space be kind to animals. Moral obligation, advice, suggestion, लिख लीजिए। मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, एडवाइस या फिर सजेशन। मोरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस या सजेशन अगर होता है तो आप शुड का यूज करते हैं, और इसीलिए यहां आ जाएगा वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। वी शुड बी काइंड to animals. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। She blank space here since 2015. बताओ, बहुत इजी है ये। Action started in the past and is still going on. Action started in the past and is still going on. Action started in the past and is still going on. Action started in the past and is still going on. She has been, very good, studying here since 2015. She has been studying here since 2015. Next question. My friend gave me blank space useful advice. Advice क्या है? Advice क्या है बेटा? Advice is an uncountable noun. Advice क्या है? एक uncountable noun है, हाँ या ना? Advice is an uncountable noun, और अगर अभी एक uncountable noun है, my friend gave me, अब बता दो तुम कैसी एडवाइस दी? माई फ्रेंड गेव मी ब्लैंक स्पेस यूजफुल एडवाइस। माई फ्रेंड गेव मी सम, माई फ्रेंड गेव मी सम यूजफुल एडवाइस। नेक्स्ट वन, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। बना दो, कैसा सेंटेंस है? इंपैरेटिव है। एडवाइस दी जा रही है, दी जा रही है, ठीक है? तो सेंटेंस कैसा है? इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव में भी कैसा सेंटेंस है? एडवाइस वाला सेंटेंस है। सो क्या बन जाएगा? दी डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। क्या सही बना है? क्या यहां पर कोई गलती है? बताओ, बोलो बोलो, ठीक है?
आगे बढ़ जाते हैं. Either of the options blank space acceptable. आपको बताया था either neither क्या होते हैं, बताया था ना. Either of the options blank space acceptable. Either of the options blank space acceptable. क्या हो जाएगा either of the options? अभी options से कंफ्यूज नहीं होना है. either क्या होता है, सिंगुलर, तो verb भी यहां पर क्या आएगी बेटा, बोलो बेटा, is आएगा. वेरी नाइस. either of the options is acceptable. नेक्स्ट वन, either क्या होता है, ये सिंगुलर होता है. ठीक है, तो verb भी सिंगुलर लगेगा. नेक्स्ट वन, you blank space not enter without permission. You blank space not enter without permission. अब ये तो बिल्कुल ऑब्लिगेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन दिखाया जा रहा है. स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन दिखाया जा रहा है. अगर स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन दिखाया जाता है तो बोलो, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए. शुड तो हो जाता है माइल्ड, एडवाइस. यहां पर स्ट्रिक्ट तरीके से बोला जा रहा है. सो यू must not enter without permission. आगे बढ़ जाते हैं. They blank space hard for the competition. 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 क्या आना चाहिए, कंपटीशन के लिए उन्होंने क्या किया, क्या किया भाई, कुछ तो होगा. They have been. Very nice. They have been working hard for the competition. आगे बढ़ जाते हैं. There are blank space apples in the basket. There are blank space apples in the basket. There are blank space apples in the basket. कुछ एप्पल्स है ना बास्केट के अंदर, क्या बनाओगे. एप्पल क्या है, काउंटेबल नाउन है. यहां पर एप्पल्स दिया हुआ है तो यहां पर ये हो गया काउंटेबल प्लूरल नाउन. क्या हो गया ये यहां पर, काउंटेबल प्लूरल नाउन. हाँ या ना, हो गया. सो देयर आर a few apples in the basket. There are a few apples in the basket. हाँ या ना, हो गया. आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन, she said I have finished my homework. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. I have finished my homework किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है. तो कैसे बनेगा, she said, comma inverted commas हटाकर, that I first person she के अकॉर्डिंग, she said that she had finished her homework. Right? Next one, we blank space respect our elders. हमें अपने elders की respect करनी चाहिए. करनी चाहिए, करते हैं आप लोग, करनी चाहिए क्या, बताओ, करते हैं आप लोग. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, यस. हाँ, तो ये एक वैसी एक सिंपल सी एक एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए. आई थिंक यहाँ पर शुड एक बेटर चॉइस है. तो बेसिकली ना ऐसी चीजों में शुड और मस्ट से रिलेटेड ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स या वी शुड, मुझे लगता है एक बेटर चॉइस होता है.
वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, राइट। माइल्ड एडवाइस है, सजेशन है, हमें करना चाहिए, ठीक है। मोरल भी है एक तरीके से इसके अंदर, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर वी ब्लैंक स्पेस आवर प्रोजेक्ट। बाय द एंड ऑफ द ईयर वी ब्लैंक स्पेस आवर प्रोजेक्ट। भाई हमें करना ही करना है ना, सोचो अभी। बाय द एंड ऑफ द ईयर किस तरीके का फ्यूचर टेंस है ये, बोलो। अब ये किस तरीके की इवेंट की बात हो रही है जो फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा। यस, विल हैव, फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जब तक ये काम खत्म हो चुका होगा। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सो वी विल हैव completed our project, right? Next one, he has visited the Taj Mahal blank space times. He has visited the Taj Mahal blank space times. बिल्कुल, more than a few but not many। जब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर करना हो ना कि भाई काफी बार, है ना, मैं ताजमहल विजिट कर चुकी हूं, तो इस तरीके के केस के अंदर हम यूज क्वांटिफायर करते हैं सेवरल। he has visited the ताजमहल several times। ठीक है, बिल्कुल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। हाँ जी, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। द कमिटी ब्लैंक स्पेस डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अभी कमिटी ने डिसाइड किया है मीटिंग को पोस्टपोन करने का, बना दो। द कमिटी ब्लैंक स्पेस डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, बना दो। हैज या हैव कलेक्टिव नाउन है, लेकिन एक साथ काम कर रहे हैं। सो द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, इसीलिए सिंगुलर ट्रीट होएगी क्योंकि एक साथ है, इन अ यूनिट, राइट, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग, दे एक्ट टुगेदर, राइट। हियर द कमिटी acts together, that's why singular verb, the committee has decided to postpone the meeting. Next one, she asked blank space, can you swim? 2017 तक पहुंच गए हैं हम, and this is your last, question। इसको फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, and then हमारी क्लास अब यहाँ पर खत्म करेंगे हम। So she asked, can you swim? लास्ट है, she asked, ये होमवर्क ले लो, चलो ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अभी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो ये थे बच्चों हमारे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको ग्रामर सेक्शन करवाया, जिसके अंदर मॉडल्स के भी थे, डिटर्मिनर्स के भी थे, रिपोर्टेड स्पीच के भी थे, टेंस के भी थे। तो आई विश एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा उनको सॉल्व करने में। आज की ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। राखी अच्छे से मनाइएगा, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।